हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में कुछ क्वेश्चन आपके PYQ के कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके और जो पेपर में आने के लायक होते हैं। अभी से ही अगर क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ पे हमें दी गई है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है ना, हमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशन को, इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट को। ठीक है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन दी है 4√3 x² प्लस 5x माइनस का 2√3। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जो भी इसके आगे का नंबर होता है आप क्या करो, उसको नंबर को लास्ट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। तो जब आप 4√3 की मल्टीप्लाई 2√3 के साथ में करेंगे तो देखिए 4 की गुना 2 से आपने करी तो आपको मिला 8, और जब √3 से गुना करेगा तो आपको मिलेगा 3, यानी कि हमारे पास टोटल आया 24। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 24। अब इस 24 के आपको देखिए कि किस किस टेबल में आपको 24 देखने के लिए मिलता है। एक तो आपको 2 और 12 के टेबल में मिलता है, एक 6 और 4 के टेबल में आप देखते हैं, एक 3 8 के टेबल में आपको मिलता है, और एक 24 अपने टेबल में ही मिलता है। इसके अलावा कोई टेबल नहीं है जिसमें हमें 24 देखने के लिए मिलता है। बस अब आप ये देखिए कि किसके डिफरेंस या एडिशन पर, यानी कि इनके जोड़ने या घटाने पर आपको 5 कहाँ पर मिल रहा है, हमें 5 लेके आना है। तो देखिए इन दोनों में पहले हम बात कर लेते हैं। 12 और 2 को जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा, 12 और 2 को जोड़ूंगा तो 14 आएगा, घटाऊंगा तो 10 आएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ूंगा तो 10 आएगा, घटाऊंगा तो 2 आएगा। यहाँ पर जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और घटाने पर 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे जोड़ने पर 25 मिल रहा है और घटाने पर हमें 23 मिल रहा है। तो देखिए 5 हमारा इस वाले फैक्टर में आ रहा है, 3 और 8 के में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपको देखना है ये वाला निशान कि ये प्लस का है या माइनस का है। अगर ये प्लस का है ये वाला निशान तो आपको बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, और माइनस का है तो आपको माइनस की लेनी है। तो अब हमारे पास में जो ये निशान है ये कैसा है, प्लस का है, तो हम बड़ी संख्या यानी कि 8 लेंगे अपना बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, और 3 लेंगे अपना नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन को लिखेंगे 4√3 x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इक्वल टू आपके पास में क्या है, 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास में, एक तो 4 कॉमन है और एक आपके पास में x कॉमन है। बचा के यहाँ पर आपके पास में रह गया एक तो √3 और x, यहाँ पर आपके पास में बचा प्लस का 2। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो दोनों में हमें दिख रहा है सिर्फ 3 कॉमन हमारे पास में देखने के लिए मिलता है। सॉरी 3 भी नहीं निकाल सकते, √3 निकालेंगे, 3 नहीं निकालेंगे, √3 निकालेंगे, क्योंकि पीछे वाला √3 है और ये 3 है, तो √3 हमने कॉमन निकाला। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया √3 x माइनस का 2। हमेशा याद रखना मेरी एक बात को कि जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा कैसा होना चाहिए, जी इक्वल होने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट आपस में इक्वल नहीं तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। माइनस प्लस का भी इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास में, √3 x प्लस 2 हमारा कॉमन है, और बचा हुआ ब्रैकेट आएगा 4x माइनस √3 से इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अपनी जीरोस की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगी, √3x इज इक्वल टू माइनस का 2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/√3। सिमिलरली इधर से आ जाएंगे कि 4x हमारा 3 के बराबर है √3 के, x की वैल्यू आ गई √3/4। ठीक है, अब हमारे को चेक करना है, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इसने क्वेश्चन में बोला था कि वेरीफाई द रिलेशन। अब इसका रिलेशन हमें पता ही है, रिलेशन यानी कि हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन में हम लोग क्या निकालते थे, सम ऑफ जीरोस निकालते थे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम यहाँ पर निकालते थे अपने। अब इन फैक्टरों को जरा मैं हटा देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया थे। एक सेकेंड बस बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसके कि क्या इसका रिलेशन बनता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a के बराबर। अब ये जो फर्स्ट आया ये अल्फा और ये सेकंड वाले को बीटा लेके चल रहे हैं हम। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिली है -2/√3 प्लस में √3/4। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें मिलेगा -8 प्लस का 3 अपॉन में नीचे 4 की रूट 3 से करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4√3 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। माइनस, अभी माइनस से माइनस नहीं काटेंगे, अभी पहले -8 में से 3 घटाया तो आपको क्या मिला, -5, और यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का बी बाय ए, और यहाँ पे अपॉन में 4√3। अब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि आपको देख रहे हो बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4√3। यहाँ पर देखिए आपकी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आगे वाली ए की वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, बी की वैल्यू। मतलब मेरी पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है कि बी मेरा 5 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। अब मेरे पास में अल्फा कितना है मेरा, वो है -2/√3, और बीटा है मेरा √3/4। अब हम √3 से √3 कैंसिल कर देंगे इसका, ठीक है, √3 से हमने √3 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया इसका। बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास यहाँ पे बचा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमें मिला सी बाय ए। यहाँ से हमारे पास में आ गया 1/2 माइनस का इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, 1 आ रही है, और ए की वैल्यू बच रही है 2। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या ये वाली बात हमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए आपको ऊपर हमारे पास में क्या है, सी आना क्या चाहिए था हमारा 2/√3, और ए क्या आना चाहिए था हमारे पास ये वैल्यू। तो आप जरा देखिए सी बाय ए, सी हमारा कितना है 2√3 है यहाँ पर, और हमारे पास में ए कितना है 4√3 है। √3 से हमारा √3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और माइनस यहाँ पर इस पर लगा हुआ था इसलिए माइनस। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, -1/2। तो सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, यानी कि कोई भी यहाँ पे, यानी कि कोई भी यहाँ पे हमारी गड़बड़ नहीं है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट करके लिख सकते हो, आप काटोगे नहीं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ ही, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये आंसर गलत आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहली वैल्यू थी -2/√3, और दूसरी वैल्यू थी √3/4। अब 2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2√3, और √3 की 4 से करेंगे तो आएगा 4√3। तो देखिए ये हमारे पास में क्या आ गया, सी बाय ए। तो देखिए सी की वैल्यू यही तो है हमारी, ठीक है, सी की वैल्यू क्या हमारे पास में यही दे रखी है। तो आई होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। पेपर में आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से कर सकें, और उसके बाद में इसके जो मार्क्स हैं वो भी आपको ढंग से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये जरा ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको जरा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए, तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, कह रहा है इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा को इसने इसका जीरोस कहा है। कह रहा है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस वन। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो क्या दे रखे हैं, 1/अल्फा एंड 1/बीटा दे रखा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं, हमारी क्या है, t² - t - 4। हमारे पास ये इक्वेशन रखी, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो हमारे होते हैं वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो b की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, b आपका दे रखा है यहाँ पे -1। b कितना दे रखा है, -1, ठीक है ना, और एक माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको कितना बचा, 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके क्या हो जाएंगे यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपकी कितनी देखिए, -4, और a की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ से 1 है। देखिए ये आ कैसे रही है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ax² + bx + c, ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इससे बस हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर है ax², तो एक यहाँ पर क्या है, x² के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ था वो उसका क्या बन गया, कॉफिशिएंट बन गया। ठीक है,
ऐसी एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया बी वाला, यानी कि टी के आगे क्या लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था, कुछ नहीं दिखे तो हमेशा 1 मानना। सी की जगह पर हमें कौन दिख रहा था -4 दिख रहा था, तो हमने उसको रख दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है। हमसे कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। कोई भी कभी भी आपको जब सम ऑफ जीरोस गिवन दे रखा हो, जब आपको सम ऑफ जीरोस गिवन दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, या आपको जीरोस ही पता हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को लगाकर आप अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब हमारे पास तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/अल्फा, अल्फा कितना दिया गया इनका 1/अल्फा, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/बीटा, तो 1/बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/अल्फा, अल्फा है 1/अल्फा और बीटा है 1/बीटा इक्वल टू क्या है 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स माइनस का 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -4, तो ये -4 और बाहर है इसमें एक्स माइनस का 1/-4 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 ऑफ एक्स माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, या इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आपका 4 एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुना 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि 3 में हमसे क्या मांगा गया। ये देखते हैं अपना 3 हमारा क्या है। इसमें हमसे कहता है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, यानी कि जीरोज हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले जीरोज पता होने चाहिए आप लोगों को। तो जीरोज मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जीरोज क्या होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, यानी कि इसने कहा कि जो जीरोज हैं उसका स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम का क्या मतलब है यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका जो सम है वो इक्वल टू है हमारा किसके बराबर 40 के बराबर है, जो इसने हमें यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी थी हमें, यहाँ पर दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है किसकी, जो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है। हमसे फाइंड करवा रहा है कि हमें फाइंड करना है के की वैल्यू, कि के इसका कितना आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब देखिए हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है -8, तो माइनस माइनस की 8, और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है, जहाँ कुछ ना देखें वहाँ पे 1 होता है, यानी कि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू देखने के लिए मिली वो कितनी मिली 8 आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास कितना है, सी है हमारे पास के, तो हमने यहाँ पे रखा के, और ए हमारे पास है यहाँ पे 1, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हमें देखने के लिए मिली वो मिल गई के। तो जैसा हमसे कहा गया है, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, हमारा 40 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो जिस बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है हमारा वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। जब आप इस अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा।
क्लियर है आपके लिए? ठीक है, यानी कि इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर किया माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है के, तो ये के आ गया इक्वल टू हो गया 40। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा माइनस का 2 के दैट इज इक्वल टू 40। 40 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 64 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 2 के। तो हमें यहाँ से क्या देखने के लिए मिलेगा, 24 देखने के लिए आ जाएगा, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो के की वैल्यू आ गई 24/2, कैंसिल करेंगे तो हमें मिला 12। सो दिस इज आर वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना, ये हमारी के की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एक एक स्टेप मैंने प्रॉपरली बताया है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करा है, इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको डील करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारा सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमें इक्वेशन दी है 3x² प्लस 11x माइनस का 4। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ m एंड n आर द जीरोज, यानी कि जो एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसके जो जीरोज हैं वो m और n है। इस बार अल्फा बीटा ना मानकर इन्होंने क्या मान लिया, उसको m और n मान लिया। तो m और n इस बार हमारे पास में क्या है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आपका क्या है, जो जीरोज आपको दिए गए हैं इस बार, जो जीरोज हैं, यानी कि अल्फा तो बराबर है m के और बीटा आपका बराबर है n के। अल्फा बराबर है m के, बीटा बराबर है n के। तो देखो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले चेक करो इसका सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोज जो कि हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस b/a के बराबर। तो आपका b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 11। b की वैल्यू कितनी है, किसी को नहीं निकालना आता तो मैं फिर बता देता हूँ। जनरल इक्वेशन लिखो अपनी, ax² प्लस bx प्लस c, और इससे कंपेयर करते जाओ। देखो b यहाँ पर आ रहा है सेकंड वाली पोजीशन पे जिसपे x है, तो यहाँ पे हमें मिल गया, तो ये आ गया माइनस का 11, और a की वैल्यू क्या है, सबसे आगे ये 3, तो 11/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा बराबर होता है c/a के बराबर। तो c जो हमें यहाँ पर दे रखा है, c की वैल्यू है माइनस की 4 और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अब हमें जो निकालना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, m प्लस n से है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है यहाँ पे m इंटू n से। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा जरा सी भी कि ये एम एन कहाँ से लेके आएंगे, एम एन यहीं से आएगा आपका। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या रखा था कि भाई m/n प्लस n/m, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m², m की m से करी, n की n से करेंगे, प्लस n² बट्टे में आपके पास में क्या आ जाएगा, m और n आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू n। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई a² प्लस b² का जो फॉर्मूला है यहाँ ऊपर बताया था हमने कि अल्फा² प्लस बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है हमारे पास में, ये बस mn की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ mn बट्टे में mn। अब यहाँ पे m प्लस n तो हम निकाल चुके हैं, माइनस का 11/3, इसका लगा देंगे स्क्वायर, माइनस 2 गुना यहाँ पे mn की वैल्यू है माइनस की 4/3, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो हमें मिलेगा 11 का स्क्वायर होता है 121 बट्टे में 9, माइनस 2 की 4 से गुना करेंगे तो ये प्लस हो गया 8/3, और नीचे आपके पास में कितना है, माइनस का 4/3। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे देखिए, एक सेकेंड। चलिए आगे हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी करनी है हमें एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, आपका जैसा मन करे वैसे कर लीजिए। तो 9, तो 121 प्लस 8 इंटू 3 और होल के अपॉन में माइनस का 4/3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये कट गया हमारे पास में। तो हमारे पास बचा है यहाँ पर 121 प्लस में 24 यानी कि 24।
और 4 गुना करेगा जाके 3 से तो बनाएगा -12। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, 145 माइनस का बट्टे में 12। तो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू ऑफ द m/n प्लस n/m। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस जैसा मैंने कहा था, इसके बाद और भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम तक आप लोग इतने तैयार हो चुके होंगे कि कोई क्वेश्चन देख के आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं करा है। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। यानी कि हमें इस बार क्या दे रखा है, जीरोस दे रखे हैं हमें। गिवन पहले से ही क्या है, जीरोस, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस √5 बट्टे में 5, और जो बीटा की वैल्यू है हमारे पास में वो है 3 माइनस √5 अपॉन में 5। तो मैंने आपको बताया जब भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, जो कि होती है हमारी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको अल्फ़ा भी पता है और बीटा भी पता है, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस √5 अपॉन में 5 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 5 इंटू में x प्लस 3 प्लस √5 अपॉन में 5 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन में 5। ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, x² माइनस, अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें 5 मिलेगा, ऊपर है 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 इंटू में x प्लस, यहाँ पे करेंगे तो देखिए ऊपर हमारी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, जो कि बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर। तो नीचे तो आ गया हमारे पास में 25, ऊपर आ गया 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बीच में माइनस भी है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ ये पूरी। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन में आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया x², यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपको बचा माइनस का 3 3 6, तो 6/5x प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय में 25। सो x² माइनस 6/5x प्लस 4/25। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x² माइनस 6 इंटू 5x प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सब बराबर किसके, हमारा 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आ गया 25x² माइनस का 30x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझाएंगे। ठीक है ना। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे तो अपने दोस्त यारों में सब में शेयर करिए। देखिए फुल डिटेल में लेक्चर चल रहे हैं, आई होप सो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से फुल डिटेल में नहीं मिलेंगे, एक एक स्टेप इस तरीके से नहीं बताएगा आपको कोई, जिस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि लेक्चर बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्त यारों को बताइए ताकि उन लोगों के भी कुछ काम आ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। थैंक यू वेरी मच।